आई टोल्ड यू ना यार, मैं अपनी फैमिली में आ गई हूँ वापस से, वही जो मेरे एक्चुअल डैड थे। हाँ ददयाल, जो सगे रिश्तेदार। एग्जैक्टली। पता नहीं यार, मुझे नहीं पता कितने दिन मैंने यहाँ रहना। आई हैव नो आइडिया। मैं बात मत करती हूँ तुमसे, बाय। मुझे लगा तुम और पप्पू चले गए हो। नहीं, मामा अंदर नानू से कुछ बात कर रही हैं, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। हाँ बैठो ना, बैठो। वरीशा, ये ब्रेसलेट तुम्हारा है? ओह माय गॉड, मुझे लगा था कि मैं ये घुमा चुकी हूँ कहीं पर और अब नहीं मिलने वाला ये। मैंने तो सब्र शुक्र भी अदा कर लिया था, बट कहते हैं ना जिसकी चीज होती है पलट कर वापस आ ही जाती है। ये ब्रेसलेट मुझे निशा ने दिया है। अच्छा नहीं? रियली? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है वरीशा, अगर तुम यूनिवर्सिटी गई ही नहीं हो तो उसने मुझे क्यों दिया, तुम्हें क्यों नहीं दिया? और फिर उसने मुझे ये क्यों कहा कि तुम ये ब्रेसलेट किसी पार्टी में गिरा कर आ गई हो? सॉरी, पार्टी में? क्या हो गया यार, ये मिशा पागल हो गई है क्या? ऐसे क्यों बोल रही है मेरे बारे में? मैं तो घर पे होती हूँ, और सिर्फ कल रात ही नहीं, मैं तो हर रात घर पे होती हूँ। मैं क्यों किसी पार्टी में जाऊंगी? माय गॉड, व्हाट इज रॉन्ग विद हर? तुम किसी पार्टी में नहीं गई, बेहोश नहीं हुई थी, और ना ही तुम्हारे स्टेप डैड तुम्हें लेने के लिए आए। नॉट एट ऑल। तुम्हें पता नहीं है मेरे स्टेप डैड का? किस तरह के इंसान है, मर भी रही होंगी ना तब भी उनसे हेल्प नहीं मांगूंगी। और ये मिशा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। झूठी झूठी खबरें फैला रही है मेरे बारे में, इसको नहीं छोड़ूंगी मैं कल। देखो वरीशा, मैंने तुम्हें कई बार समझाया था वो अच्छी लड़की नहीं है, ना उसकी दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। अब देखो इस ब्रेसलेट से इसने कितनी कहानी बना दी। वो तो चलो उसने मुझे बता दी, कि वो किसी और को बता देती तो उसको ये सब कुछ बोलने की क्या जरूरत है? बड़े पापा और बड़ी मामा क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? क्या सोच रहे होंगे का क्या मतलब है? बड़े बाबा और बड़ी मामा तुम्हारे बारे में क्यों सोचेंगे भला? मतलब तुमने बताया नहीं उन्हें? वेल, जब मैंने मिशा की सारी कहानी सुनी तो मुझे लगा कि मुझे बड़ी मामा को बता देना चाहिए। मैं कहने ही वाली थी कि तुम और महक मामी आ गए और सब क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। देखो, मैं मिशा को जानती हूँ, कई सालों से उसे जानती हूँ। उसका स्टडी में तो बिल्कुल ध्यान नहीं है, ऊपर से तुमने उसे दुश्मनी पाल ली। सही कह रही हो, ख्याल रखूंगी आइंदा से। देखो, घबराओ मत, बस अब आगे से मजीद बहस मत करना उससे, ठीक है? अच्छा खैर ये सब छोड़ो, मुझे बताओ, आर यू एक्साइटेड? For what? अरे अंदर तुम्हारा रिश्ता और रिश्ते की बात चल रही है और तुम कह रही हो for what? सब इतना आसान नहीं होता शिफा। इतनी आसानी से आप किसी की जिंदगी का फैसला लेकर उसकी जिंदगी को बदल नहीं सकते, वक्त लगता है। देखो वरीशा, मैं जानती हूँ कि बचपन से लेकर आज तक तुमने बहुत महरूमियाँ झेली हैं, और तुम देखना तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी होगी, इतनी खुशियाँ तुम्हें मिलेंगी कि तुम सोच भी नहीं सकोगे। और मैं मिल चुकी हूँ उमर से, बहुत अच्छा लड़का है वो। कौन उमर? महक मामी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? 1 मिनट, वेट। ये रहा, ये है उमर इकराम। कैसे, अच्छा है ना? कैसा लगा तुम्हें? वरीशा, बात तो सुनो वरीशा। ये वरीशा,
हो क्या रहा है यहाँ पे? कोई मुझे कुछ बताएगा? आपके यहाँ पे होने का क्या फायदा है जब मैं किसी भी गैर के साथ रुखसत कर दी जाऊं? तुम बात को समझ क्यों नहीं रही वरीशा? मैं अभी ये नहीं कर सकती। बीजान चाहती है कि तुम उमर और उसके घर वालों से मिलो ताकि बात को आगे बढ़ाया जाए। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस घर में बीजान की मर्जी चलती है, हर हुक्म उनका आखिरी माना जाता है। मैं ऐसा नहीं करूंगी, नहीं करनी मुझे इससे शादी। आप जाके ये बात उनको बोल दें, वरना मैं बोलूंगी ना तो बीजान और बड़े पापा के दिमाग दुरुस्त करना आता है मुझे अच्छी तरह। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इतनी मुश्किल से यहाँ सबके दिल में जगह बनाई है और तुम अपनी इस बेवकूफी की वजह से ना मेरा सारा खेल बर्बाद कर दोगी। तो मैंने दिल में इसलिए जगह बनाई है कि मुझे उमर की बीवी बना दिया जाए। हाँ, कल तक आप मुझे ख्वाब दिखा रही थी कि आप मुझे वहाज की दुल्हन बनाएंगी और आज ये नई कहानी शुरू हो गई उमर की। कह दिया मैंने, मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी। मुझे अपनी जिंदगी को ना एंजॉय करना है, अपनी मर्जी से जीना है। मेरा भी कोई हक है कि नहीं है? तो करो ना एंजॉय मेरी जान, तुम्हें किसने रोका एंजॉय करने से? सब चीजें तुम्हारी मर्जी से होंगी, बस तुम्हें सिर्फ मिलना ही तो है। बाद में मैं किसी तरह मैनेज कर लूंगी, इनकार कर दूंगी। हरगिज नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं किसी से नहीं मिलने वाली, समझ आ रही है बात? नहीं मिलूंगी किसी से। जाके ना उन लोगों को बोल देंगे वरीशा राजी नहीं है शादी के लिए। जाएं बोले जाके। पागल तो नहीं हो गई वरीशा? ये मैं नहीं कर सकती, तुम्हें मिलना पड़ेगा उन लोगों से। बिल्कुल नहीं मिलूंगी। और अगर इतनी शादी की परवाह है ना बड़े पापा को मेरी, तो उनको बोले जाके वहां से शादी करा दे। मैं नहीं मिलूंगी। करती हूँ बात तुम्हारे डैड से, वही तुम्हें मनाएंगे। क्या करूं इस लड़की का, समझ ही नहीं पा रही। वरीशा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें बहुत होशियारी, चालाकी और समझदारी से काम लेना है। ये सारा खेल इसलिए खेला जा रहा है कि तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाए। और हमने इनके इसी खेल को नाकाम बनाना। मगर डैड, मैं हूं ना। एक बार उस लड़के की फैमिली से मिलने में कोई मजाका नहीं। तुम उनसे मिलो। बीजान और मुख्तार साहब को ये यकीन होना चाहिए कि तुम उनकी खुशी में खुश हो।